जय श्री राम। नमस्ते श्रोताओं। इस कहानी में मैं आपको राजा दशरथ जी के मुकुट की अद्भुत और अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्रोताओं, राजा दशरथ अयोध्या के परम प्रतापी प्रजावत्सल राजा थे, जिन्हें भगवान विष्णु के पिता का सौभाग्य प्राप्त है। तो आइए जानते हैं श्रोताओं, राजा दशरथ के विचित्र मुकुट की उनकी कहानी क्या थी। श्रोताओं, कथा सुनने से पहले हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, श्रोताओं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। श्रोताओं, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत समय पहले की बात है। राजा दशरथ जब भी शिकार के लिए जाते तो अपनी पत्नी कैकेयी को साथ ले जाती, क्योंकि वो शस्त्र विद्या में प्रवीण थी। एक बार जब राजा दशरथ वन में शिकार करने के लिए गए थे तो उनका सामना बाली से हो गया। किसी बात पर बाली को इतना क्रोध आया कि दोनों के बीच इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया कि दोनों राजा एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस समय वहां पर रानी कैकेयी भी उपस्थित थी। तब बाली ने दशरथ से यह शर्त रखी कि यदि तुम यह युद्ध हार जाओगे तो अपना राज मुकुट यहाँ छोड़ जाना, अन्यथा रानी कैकेयी को। क्योंकि बाली जानता था कि राजा दशरथ उनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकते, क्योंकि बाली को किसी की भी आदि शक्ति अपने शरीर में खींचने का वरदान प्राप्त था। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः महाराज दशरथ युद्ध में हार गए और उन्होंने अपना राजमुकुट बाली को दे दिया। इस पर रानी कैकेयी को अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आ गया और उन्हें राजमुकुट वापस लाने की चिंता हर वक्त सताने लगी। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और कहा, बाली के पास अयोध्या की शान राजमुकुट है, उसे वापस लेकर जरूर आना। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और बाली से संवाद हुआ था तो श्री राम ने उस राजमुकुट के बारे में पूछा। बाली ने भगवान श्री राम को बताया कि मैंने एक बार राजा रावण को बंदी बनाया था, तभी वह मेरे चुंगल से निकल गया और वह राजमुकुट भी चुरा कर ले गया। आपका राजमुकुट वापस लाने में मेरा पुत्र अंगद आपकी सहायता करेगा। जब अंगद शांति दूत बनकर लंका पहुंचा तो उसने अपना पैर जमीन पर इस प्रकार से टिका लिया कि उसे कोई नहीं हटा सकता था। अंगद ने यह विद्या अपने पिता बाली से सीखी थी और इन दोनों के अलावा इस विद्या के बारे में और कोई नहीं जानता था। जब सभी योद्धाओं ने अंगद का पैर नहीं उठा पाया तो महाराज रावण स्वयं पैर उठाने के लिए आए और पैर उठाने के लिए झुके, तभी उनका मुकुट उनकी मस्तक से नीचे गिर गया, जो अंगद ने उठाकर भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ तथा अयोध्या का राजमुकुट वापस आ गया था। इसमें माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं था। ये सब उन्होंने अपने राज्य का सम्मान, जो कि वो राजा दशरथ का मुकुट था, और माता कैकेयी को यह ज्ञात था कि श्री राम के अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। वनवास जाकर ही प्रभु श्री राम माता कैकेयी से उतना ही प्यार करते थे जितना कि माता कौशल्या पर। और दशरथ जी को जो अपने प्रिय पुत्र श्री राम से वियोग सहकर मृत्यु को स्वीकारना पड़ा, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण भी जानिए आगे दी गई हुई कथा के द्वारा। श्रोताओं, कहानी अंत तक जरूर सुने। यह बात
उस समय की है जब महाराज दशरथ वन में शिकार करने के लिए गए थे। तभी उन्होंने तालाब के पास किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ सुनी और उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया। उस समय शब्दभेदी बाण चलाने में महाराज दशरथ सबसे निपुण थे। वह शब्दभेदी बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा, जिससे श्रवण की दर्द के मारे चीख निकल गई। यह चीख सुनकर महाराज दशरथ घबरा गए और तालाब की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि उनका शब्दभेदी बाण एक व्यक्ति के सीने में धंसा हुआ है, जो उस तालाब में पानी पीने के लिए आया था। महाराज दशरथ ने श्रवण को अपनी गोदी में ले लिया और अपनी गलती पर पछताने लगे। तब श्रवण ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरे अंधे और बूढ़े माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं, कृपया उन्हें पानी जाकर पिला देना। इतना कहते ही श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ संकोच करते हुए पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे और उन्होंने अपना परिचय दिया कि दुर्भाग्यवश आपके पुत्र का वध मेरे हाथ से हो गया है। इतना सुनते ही श्रवण के माता पिता रोने लगे और उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। और यह उनका कथन सत्य हुआ। जब भगवान श्री राम वनवास गए तब महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। श्रोताओं, यही वो कारण था और माता कैकेयी ने यह पूरा भार अपने सिर पर उठा लिया। श्रोताओं, ऐसी ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारी धर्मी वॉइस चैनल पर हमेशा जुड़ते रहिए। चैनल को लाइक करें, श्रोताओं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।